हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम अपने सोशल साइंस के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और सोशल साइंस के सिलेबस को कवर करते समय आपको पता होगा कि हमने इसका फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और उसका नाम था रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें जानी थी, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे और आज हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसका सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे इसके सेकंड चैप्टर के बारे में, लेकिन इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है ना, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपको टीएमडी एकेडमी के साथ पढ़ना है तो आपको कुछ बेसिक से जो रूल्स है ना उनको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? बहुत ही सिंपल से रूल्स है। सबसे पहली बात कि आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। नोटबुक और पेन होने से क्या होता है कि जो भी आपको नोट्स की जरूरत होती है ना उनको आप लिखते हो। बार बार आप कितने भी स्क्रीनशॉट ले लो, कितनी भी आप वीडियोस देख लो, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आप भूल जाओगे। जब आप चीजों को लिखते हो आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। इसी तरीके से जो भी पढ़ाया जाए उसके नोट्स बनाइए, वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके साथ साथ जितना भी पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करिए। जैसे मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसका रिवीजन करिए। इसके साथ साथ क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। और इसके अलावा सिलेबस ट्रैकर सीट में जो सिलेबस ट्रैकर सीट दी जाती है, जो भी हमारे मेंटरशिप से जुड़े बच्चे हैं उनको सिलेबस ट्रैकर सीट दी जाती है, तो आप उस सिलेबस ट्रैकर सीट को फिल कर भी सकते हैं। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में आप रिवीजन जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर है सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है। उसमें आप देखोगे कि मैंने आपको हमेशा सिलेबस लिखवाया होगा, आपको पता होगा, और इसका सेकंड चैप्टर का नाम है फ्रीडम फाइटर्स। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर फ्रीडम फाइटर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रीडम फाइटर्स वो लोग जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने भाग लिया, उनको हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स। देखिए, वैसे तो हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, लेकिन कुछ फेमस लोग जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जिन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी करी इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, हम उनके बारे में बात करेंगे। जो लोग बहुत ही फेमस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी बुक्स के बारे में बात करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, तो हम टू द पॉइंट चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आप समझना चाहते हो। देखिए, आपके पास में है ना सिलेबस पूरा लिखा होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं, मैथ्स का सिलेबस है, कंप्लीट कर चुके हैं हम। जिन बच्चों ने भी सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट सिलेबस नोट डाउन कर लें। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह देखा था, फिर स्वतंत्रता सेनानी। इस तरीके से आगे हम क्लाइमेट चेंज, इंपोर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चीजों को आगे हम बढ़ते जाएंगे, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। लेकिन हमें तो आज सीखना है, जानना है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो कौन थे, उन्होंने ऐसा कौन से काम किए। कुछ इंपॉर्टेंट हम टॉपिक्स को समझने वाले हैं फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं सोशल साइंस के अंदर और ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक्स है, राइट। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो अपने सिलेबस के अंदर। आपको पता होगा हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, एक एक करके सारी बातें हम कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं जी। अपनी कॉपी के अंदर है ना, सबसे पहले आप हेडिंग डालो। फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा कुछ इंपोर्टेंट बुक्स भी पब्लिश की गई हैं और आज भी वो बुक्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको अपनी हिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझना है तो उस एरा में जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, कुछ फेमस बुक्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपने
स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। उन्होंने, मैंने इमेज लगा रखी है ताकि आप चीजों को एकदम कनेक्ट कर पाओ, आपको याद रहे। ये बुक देख रहे हो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है, यानी कि इन्होंने बुक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश की बुक लिखी है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो आनंद मठ, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी एक फेमस फ्रीडम फाइटर्स थे। तो फ्रीडम फाइटर्स की कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं। और सबसे पहले हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप लिख सकते हो, आप चाहो तो टेबल भी मैं आपको दे दूंगा पूरा एक कंप्लीट। इमेज के थ्रू हम समझते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे चीजों को। इसी तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और बुक लिखी जिसका नाम है सीताराम। इसके अलावा ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने लिखा द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी, S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने ये बुक लिखी। इसके साथ साथ कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, बुक्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इसी में एक नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी यानी कि गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखा है दादा भाई नौरोजी ने लिखी। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुइज्म के ऊपर बुक्स लिखी गई, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर भी बुक्स लिखी। उन्हीं में एक नाम आता है सैयद अमीर अली का। इन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो आपको पता है कि उस टाइम पे जब फ्रीडम फाइटर्स आपस में अपने अपने धर्मों को भी बढ़ावा दे रहे थे, तो और वो अपने धर्मों को स्प्रेड करने के लिए अपने अकॉर्डिंग बुक्स को लिख रहे थे। तो उसमें एक नाम आता है सैयद अमीर अली का। इन्होंने लिखा द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिखा, समझा, लोगों तक चीजें पहुंचाई, जागरूक किया। उसी में एक और नाम आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने लिखा अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, और इसको लिखा है S.N. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी तरीके से अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया बुक जो है उसको लिखा है लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, ये एक और मैं बुक्स आपके सामने यहाँ पे मैं ला रहा हूँ, इसको लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। मतलब अगर आपने हमने फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बारे में और डिटेल्ड में आपको पढ़ना है कि क्या हुआ था, बहुत ही डिटेल में जाना है, ये बुक पढ़िए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसको लिखा है वीर सावरकर। आपको पता है इनको काला पानी की सजा भी दी गई थी। और इसी तरीके से एक और नाम आता है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इन्होंने बुक लिखी इंडिया डिवाइडेड। और पता है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको भी पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये पहले राष्ट्रपति चुने गए, और ये बिहार में बहुत ही फेमस है, बिहार से बिलोंग करते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से आप देख सकते हो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है, और इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। इसी तरीके से एक और बुक है नेमी चंद्र जैन और दीन बंधु मित्र नील दर्पण। नील दर्पण को लिखा है दीन बंधु मित्र ने, और इसका रूपांतरण अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग जिन्होंने किया वो नेमी चंद्र जैन है, लेकिन नील दर्पण बुक लिखी है दीन बंधु मित्र ने। तो ये बुक्स के कवर्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को रिलेट करके समझते हुए आगे बढ़ पाओ। जिसके बारे में हमने बात करी, ये बुक वही नील दर्पण है जिसको लिखा है दीन बंधु मित्र ने, और इसी तरीके से हिंद स्वराज जिसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने साथ ना चीजों को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जब आप चीजों को नोट डाउन करते हो ना, तो सारी बातें आपको अच्छी तरीके से रिलेट होकर के समझ में आती। और ये कंप्लीट टेबल है उस कंप्लीट बुक्स की जो मैंने लिस्ट आपको बताई थी, ये पूरी यहाँ पे टेबल है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर एक टेबल के फॉर्मेट में देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सत्यार्थ प्रकाश की बुक स्वामी दयानंद ने लिखी,
आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इस तरीके से सीताराम बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडियन स्ट्रगल एस.सी. बोस, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, स्पिरिट ऑफ इस्लाम सैयद अमीर अली, अ नेशन इन द मेकिंग एस.एन. बनर्जी, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इस तरीके से वीर सावरकर ने लिखी द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, और इंडिया डिवाइडेड इसको लिखा राजेंद्र प्रसाद ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, हिंद स्वराज एम.के. गांधी। देखिए ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी गई, लेकिन जो फेमस है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वही सारी चीजों को हम अपने नोट्स में लिखेंगे ताकि रिवीजन करते टाइम पे चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर रहे। देखिए हिस्ट्री में जितना पढ़ोगे ना उतना आपको कम लगेगा, तो हमें क्या करना है, टू द पॉइंट चीजें पढ़ना है, याद रखने की कोशिश करना है, और एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे और फिर रिवीजन करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएंगी। ऑप्शंस देख करके भी आप जज कर सकते हो ऑप्शंस में अपने, करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ संगठन बनाए गए इन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, कुछ संगठन बनाए गए। आपको फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी याद होते जा रहे हैं, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी ये भी आपको पता लग रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ संगठन। देखिए जब कोई भी काम होता है ना उसको संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है। आज भी देखो बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, लोगों को एकजुट करती हैं, फिर चुनाव लड़ती हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ एक मोटो होता है, एक उद्देश्य होता है समाज को लेकर के। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक बदलाव लाया समाज के अंदर, सामाजिक सुधार से रिलेटेड अलग अलग चीजें जो संगठन बने उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ संगठन के बारे में, कुछ फेमस संगठन। और मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ईयर वाइज सारी चीजों को आप देख सकते हो और लिख भी सकते हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है मित्र मेला, इसको फाउंड किया गया था 1899 में, जिसमें सावरकर ब्रदर्स ने फाउंड किया था और जगह थी पूना। इसी तरीके से आप देख सकते हो अनुसंधान समिति फर्स्ट 1902 में ये फाउंड हुई थी, और जिनको ज्ञानेंद्र नाथ बोस, और इसको मिदनापुर के अंदर इसको फाउंड किया गया था, ये संगठन चल रहे थे। इसी तरीके से अभिनव भारत, जिसको वी.डी. सावरकर ने फाउंड किया था पूना के अंदर, अभिनव भारत, ओके। इसी तरीके से स्वदेश बंधो समिति अश्विनी कुमार दत्त, ये ब्रिशल में। इसी तरीके से आप देख सकते हो अनुशीलन समिति, इसी का ही दूसरा भाग 1907 में, और इसको फाउंडर, इनके फाउंडर थे बरेंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र दत्त। तो ये ढाका के अंदर जगह है, ढाका, यहाँ पे इनको फाउंड किया गया था। इसी तरीके से आप देख सकते हो भारत माता सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी को फाउंड किया गया था उसी ईयर्स में, और इसको फाउंड किया था अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने पंजाब के अंदर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बहुत ही फेमस, आपको भी पता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग जुड़े इस ऑर्गेनाइजेशन से। 1924 जगदीश चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ सन्याल, और इसको कानपुर में फाउंड किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ओके। इस तरीके से नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा ये की गई थी, इसको 1926 में फाउंड किया गया था लाहौर के अंदर। नौजवान सभा, जिसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि केवल यंग लोग थे उसमें, नौजवान सभा थी ये। इस तरीके से हिंदुस्तान सोशलिस्ट को फाउंड किया गया था, चंद्रशेखर आजाद ने इनको फाउंड किया था दिल्ली के अंदर, कब, 1928 के अंदर। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आपको कंप्लीट नोट्स बनाना है, टू द पॉइंट चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से संगठन किसने फाउंड किया, किस जगह पे फाउंड किया, और हो सके तो आपको ईयर्स भी याद रखना है कि किस एरा में किस फाउंडेशंस को फाउंड किया गया, ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजों को समझा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो न सिर्फ, ये तो हमने बात करी जो इंडिया के अंदर फाउंड किए गए थे, एक आध ढाका वाका में एक हमने उसके भी लिस्ट के अंदर डाल दी थी, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के बाहर बनाई गई और जो कि काफी फेमस भी रही, लंदन, यूएसए, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, टोक्यो, इन ऐसी जगहों पे, और उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उनके फाउंडर्स के नाम कुछ इस प्रकार है। एक सोसाइटी, एक संगठन जिसका नाम इंडिया हाउस, उसको फाउंड किया गया था 1905 में, जिसको श्याम जी कृष्ण वर्मा, लंदन के अंदर इसको फाउंड किया गया था।
लंदन के अंदर फाउंड किया गया था। ओके, इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे अभिनव भारत, अभिनव भारत को फाउंड किया था वीडी सावरकर ने लंदन के अंदर। इसी तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसको तारकनाथ दास ने यूएसए के अंदर फाउंड किया। इस तरीके से गदर पार्टी 1913 के अंदर फाउंड की गई थी, जिसमें लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सुहान सिंह बंका, और इसको फाउंड किया था सैन फ्रांसिस्को। इसी तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, भारत की आज़ादी के लिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जिसको लाला हरदयाल एंड वीरेंद्र ने फाउंड किया था बर्लिन के अंदर। इसी तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको रास बिहारी बोस ने टोक्यो के अंदर फाउंड किया था 1942 को, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरीके से वो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इंडिया के बाहर तहलका मचाया और काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। आप उनके नाम लिख सकते हो, पहले आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ सके। इसलिए मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को रखा है, ताकि आप याद कर पाओ, चीज़ों को सीख पाओ, समझ पाओ। तो नोट्स आपको क्या करना है, बनाते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको अपनी कॉपी के अंदर बनाने ही बनाने हैं। मैथ्स में ऐसा होता है कि हम सॉल्व कर रहे थे साथ साथ में, लेकिन हिस्ट्री हो गया, सोशल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन जैसे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हिस्ट्री में तो जो चीज़ है वो याद रखना है हमें, मोस्ट ऑफ चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि कुछ समझाएंगे आपको। चलिए कुछ और देखिए, पहला हमने किस चीज़ के बारे में बात करी, बुक्स के बारे में बात करी। दूसरी हमने बात करी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमारे इंडिया के अंदर थी। उसके बाद हमने तीसरे पॉइंट्स पे बात करी इंडिया के बाहर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा चलाई गई हैं। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपर। देखिए पहले, आज के समय में डिजिटल इंडिया है, तो हम एक डिजिटली जुड़ पा रहे हैं। पहले लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता चलता था कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ ऐसे होगी। तो कुछ न्यूज़पेपर हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा चलाए गए, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो चलिए उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर है, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इसको बनाया था, और ये न्यूज़पेपर चलते थे। 1868 के अंदर अमृता बाजार पत्रिका, ये भी एक न्यूज़पेपर था, जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने बनाया। इसी तरीके से ताजुल अलग जर्नल लिखा सर सैयद अहमद खान। इसी तरीके से हिंदू और न्यूज़पेपर है, जिसको वीर राघवाचार्य एंड जीएस अय्यर, ये है हिंदू, जो कि आप देख सकते हो कि द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही काफ़ी पुराना है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो केसरी, ये मराठी न्यूज़पेपर था, बाल गंगाधर तिलक ने इसको बनाया था, फाउंड किया था इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इसे जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस समय पे, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे जो कि इंडियंस द्वारा चलाए जा रहे थे। सुधारक न्यूज़पेपर गोपाल गणेश अगरकर। इसी तरीके से प्रभुनंदन भारत इंग्लिश मंथली जर्नल था ये, जो कि अय्यर स्वामी, पेरियार स्वामी, BR राजन, और इसी तरीके से नरसिंहाचार्य एंड VV कामेश्वर अय्यर एट द बिहेस्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये सारी चीज़ें थी जो कि इंग्लिश जर्नल था, ये इसको किया गया। इसी तरीके से उद्बोधन मैगजीन थी, जो कि स्वामी विवेकानंद ने इसको वो किया था। और इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर MK गांधी, अपने मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम से 1903 में स्टार्ट किया। फिर वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर का लैंग्वेज था, जिसको अरविंदो घोष ने चलाया था न्यूज़पेपर। देखिए पहले क्या होता था ना, जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो हर एक तरीके से लड़ते थे, बुक्स लिख रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना जो उद्देश्य है उसको रख रहे हैं लोगों के सामने। अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, जर्नल के माध्यम से, मराठी, इंग्लिश, मैगजीन्स, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो पाता था, उन सारी तरीकों से ये लोग चीज़ों को कर रहे थे। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें आज़ादी इतनी आसानी से तो मिली नहीं। तो चलिए हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि
अब जो असली जो चीजें हैं, जिस चैप्टर का नाम है फ्रीडम फाइटर्स, तो अब हम फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे। न सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे, हमने तो बात कर ली कि ये भैया ये इनके फाउंडर थे जो कि न्यूज़पेपर ये चलाए जा रहे थे इनके द्वारा। अब हम इंपोर्टेंस फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को जानने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नाम आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक आपने तो बिल्कुल भी नहीं सुने होंगे। जिसमें आप देख पा रहे हो ये नाम, आपको समझ भी आ रहे होंगे सारी चीजें। देखिए, महात्मा गांधी, जब जैसे ही महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है आप देखोगे इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। सिविल राइट एक्टिविस्ट थे साउथ अफ्रीका के अंदर, चंपारण, इस तरीके से खेदा सत्याग्रह, नॉन वायलेंस के नाम, नॉन वायलेंस में इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो महात्मा गांधी के नाम से जुड़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रख दिए हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ही कोई फ्रीडम फाइटर्स का नाम लिया जाएगा आप उनसे तुरंत कनेक्ट कर पाओगे कोई एक चीज से। वैसे तो बहुत सारे योगदान थे, कुछ इंपॉर्टेंट्स जो उनका योगदान है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे इंडिया के, तो ये आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लीडर फ्रॉम बिहार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में, यूनिफाइड इंडिया जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो ओबीडियंस मूवमेंट, इसको उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। इसी तरीके से भगत सिंह, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो कौन से क्रांतिकारी, कौन से फ्रीडम फाइटर्स, किन वजहों से उनका नाम लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से रानी गेंडी, जिन्होंने नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थे। इस तरीके से पिंगली वेंकैया, डिजाइनर ऑफ द फ्लैग ऑन विच आवर नेशनल कलर इज बेस्ड। ये देखिए, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है पिंगली वेंकैया। इनका बहुत योगदान है डिजाइन करने में, इंडिया के फ्लैग को, उनके कलर्स को डिजाइन करने में। ये क्वेश्चंस आ भी जाता है और ऐसे नाम ही आते हैं, हमें लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है हमने 1857 का जो रिवोल्ट पढ़ा था उसके अंदर इनका नाम देखने को मिला था। इसी तरीके से वीर पांड्या कटुम्बमन, ये भी 1857 के रिवोल्यूशन। इसी तरीके से मंगल पांडे, इनका भी नाम, बख्तियार खान, वक्त खान। इसी तरीके से चेतराम जाटव, ये भी 1857 के रिवोल्यूशनरी थे। बहादुर शाह जफर 1857 और बेगम हजरत महल, ये भी 1857। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए और किस किस चीजों से रिलेटेड ये जुड़े हुए हैं नाम, उनके बारे में भी हमने बताया। इसी तरीके से अशफाक अली, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी तरीके से अशफाकुल्ला खान, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। इसी तरीके से काकोरी कांड में नाम जुड़ा मैनमाथ नाथ गुप्ता का, राजेंद्र लाहिरी, सचिंद्रा बख्शी, राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत फेमस नाम, रोशन सिंह, ये भी, जगदीश चंद्र चटर्जी, इनका भी नाम काकोरी कॉन्स्पिरेंसी में इनका नाम आया। तो ये वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और आज जैसे ही हम इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम सुनते हैं ना, हमारे जो गुज़बम, बिल्कुल ये देख रहे हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जिसको। इस तरीके से एनी बेसेंट, स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट। इसी तरीके से जगा जतीन, इनका नाम लिया जाता है हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेंसी केस में। इस तरीके से करतार सिंह सारबा, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी, आपको पता है ना, करतार सिंह के नाम पे करतार कॉरिडोर बना हुआ है। इसी तरीके से बसवाओं सिंह सिन्हा, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस। सेनापति वापत, लीडर ऑफ द मुलसी सत्याग्रह। इसी तरीके से विकाजी कामा, अनफ्लेडेड द इंडियन फ्लैग एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एट द सत्यग्रह इन जर्मनी के अंदर इनका योगदान है विकाजी कामा का। और इसी तरीके से बाबा भूषण मित्र, गदर म्यूनिटी में इनका नाम लिया जाता है। इसी तरीके से कुछ और भी नाम है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कन्हैया लाल मानकीलाल मुंशी, जो कि फाउंडर थे भारतीय विद्या भवन के। इसी तरीके से तिरपुर कुमारन, लक्ष्मी सेंगल, फाउंडर ऑफ देश बंधु यूथ एसोसिएशंस, ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी।
इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और नाम देखने को मिलता है प्रभाती गिरी का, जिनको मदर टेरेसा ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा कहा जाता है। कुछ ऐसे नाम जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, हमारे इतिहास में उन लोगों का नाम उस तरीके से फेमस नहीं किया गया है। आप जाइए उनके बारे में पढ़िए, जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा प्रभाती गिरी के बारे में। इसी तरीके से कनिंगती हनुमांतु, ये प्लांडू रिवेलियन के अंदर इनका नाम लिया जाता है। अलूरी सीताराम राजू, इसी तरीके से रैंपा रिवेलिएशन, इसी तरीके से सुचेता कृपलानी, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इंडियन स्टेट्स, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस 1940 के अंदर फाउंड किया गया। सुचिता कृपलानी को उसमें रखा गया था। सी सैंग वंदे मातरम, जिन्होंने गाया इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 15 अगस्त 1947 को। इसी तरीके से बाबा भूषण मित्र, गदर इम्यूनिटी में इनका नाम लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद, ये ऐसा नाम है जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। इनके ऊपर पता नहीं कितनी मूवीज बन चुकी हैं, और अगर कुछ इनके इम्पोर्टेंट सहयोग के बारे में बात की जाए तो इनको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस अंडर इट्स नेम ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशंस आफ्टर दैट ऑफ इट्स फाउंडर, के फाउंडर के मरने के बाद इन्होंने इसकी कमाल संभाल ली थी और बहुत इन्होंने नाम कमाया। और हम जब इनका नाम लेते हैं ना तो हमारा जो गर्व हम फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं अपने आप में। सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। चित्रंजन दास, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स फ्रॉम बंगाल, और ये स्वराज पार्टी के फाउंडर थे। प्रफुल्ल चक्की, मुजफ्फरपुर किलिंग में इनका नाम आता है। इसी तरीके से खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर किलिंग, मुजफ्फरपुर एक शहर है जो कि बिहार में पड़ता है। और इसी तरीके से मदन लाल ढींगरा, जो कि करजोन वायली एसेसिनेशन इन्होंने किया था, जो कि एक ब्रिटिशर्स था, उसका एसेसिनेशन कर दिया था मदन लाल ढींगरा ने। इस तरीके से सूर्या सेन, मास्टरमाइंड ऑफ चित्तागोंग आर्मोरी रेड, इन्होंने करी थी। इस तरीके से प्रीतलाता वाडेडर, पहाड़ताली यूरोपियन क्लब अटैक, वहां पे अटैक किया था इन लोगों ने। रास बिहारी बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। इस तरीके से श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका नाम बहुत आपने कम ही सुना होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडियन होम रूल के फाउंडर, होम रूल सोसाइटी के फाउंडर, इंडियन हाउस एंड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इन लंदन। इस तरीके से सुबोध रॉय, तेवागा मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। तो बहुत सारे मूवमेंट्स चले, हर स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, हर जगह पे लीडर्स थे। कितने हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम लेंगे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का योगदान है इस आज़ादी की लड़ाई में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और नाम के बारे में, जिसमें कि तंगृति पराकरशम, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू आंध्र स्टेट क्रिएटेड बाय पार्टीशंस ऑफ मद्रास स्टेट। इस तरीके से उबेदुल्ला सेंधी, सिख लीडर कॉन्स्पिरेंसी, और वासुदेव बलवंत पाडके, डेक्कन रेवेलियन, और दामोदर विनायक दामोदर सावरकर, इनका नाम है, वीर सावरकर जिनको कहा जाता है। वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द हिंदू महासभा के ये एक लीडर थे। और एंड द फॉर्मुलेटर ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट फिलॉसफी, ये हिंदू नेशनलिस्ट फिलॉसफी के मोमेंट्स में ये आगे थे, यानी कि ये हिंदूवादी विचारधारा के थे वीर सावरकर। और ये तो हमने बात करी अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, लेकिन अब बारी है, हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान ली, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर ली, अब बारी है हम चर्चा करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चंस के लिए भी तैयार हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर क्वेश्चंस के लिए हम तैयार तो नहीं है, हमने पढ़ तो लिया है, वीडियो देख ली है, अब क्या करना है सर, क्वेश्चंस क्यों करेंगे हम। देखिए, क्वेश्चंस करोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो पढ़ाया है उसी से पूछूंगा मैं। इसका आंसर्स, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी? नोट्स बनाया है ना, देखो बताओ मुझे। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा था M.K. गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस बुक को लिखा है।
चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1899 में सावरकर बंधुओं ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? सावरकर बंधुओं द्वारा किन क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्र मेला। मित्र मेला संगठन सावरकर बंधुओं द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र, वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? 4 नाम हैं आपके सामने, अरबिंदो घोष, M.K. गांधी, शिशिर कुमार घोष और सैयद अहमद खान। तो इसमें नाम आता है अरबिंदो घोष, जिन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। जहां पे मैंने बताया था एक तरफ नाम और न्यूज़पेपर वाली जो लिस्ट मैंने बताई थी उसमें ये नाम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड इन लंदन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि लंदन में कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था? कौन सी पार्टी लंदन में बनाई गई थी? तो आप बता सकते हो इंडिया हाउस। इंडिया हाउस जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जो इंडिया हाउस है, जो गदर पार्टी, अगर मैं आपसे पूछूं कि गदर पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो क्या आप मुझे उसका आंसर दे पाओगे कि जो गदर पार्टी है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जो ऑर्गेनाइजेशन है गदर पार्टी, उसमें तो बहुत सारे नाम थे सर। आप उसमें लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बंका और सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई थी। तो गदर पार्टी के बारे में। और अभिनव भारत वीडी सावरकर के द्वारा बनाई गया था। और गदर पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंडिया हाउस जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारकनाथ दास के द्वारा बनाई गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस बुक है, बहुत बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। डिबेट के दौरान इसकी चर्चा की जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक की जिसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि क्या ये जो बुक्स के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने क्या कोई बुक लिखी है? हाँ लिखी है ना, इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू ने ये वाली बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लाला लाजपत राय ने भी कोई बुक लिखी है? क्या लाला लाजपत राय ने भी बुक लिखी है? हाँ बिल्कुल लिखी है, अनहैप्पी इंडिया। मैंने आपको इमेज के थ्रू बताई थी ये सारी बातें। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है द इंडिया स्ट्रगल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में भी जो नाम आ रहे हैं ना उनको रिकॉल भी करते जाना है आपको। समाचार पत्र के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा समाचार पत्र यहाँ पे लिखा गया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी, तो वो था इंडिया मिरर। अच्छा, इंडिया मिरर के बारे में तो हमें पता चल गया कि ठीक है। इसके बारे में केसरी जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर था और उसको वीजी तिलक ने लिखा था। और अमृता बाजार पत्रिका आपको पता होना चाहिए, ये एक न्यूज़पेपर है जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इसको लिखा था। और सुधारक भी था न्यूज़पेपर जिसको गोपाल गणेश ने लिखा था, गोपाल गणेश अगरकर इन्होंने लिखा था। गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक को लिखा था। तो नाम आपको पता होना चाहिए। और 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने किस क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किया था? आपको पता है कि जब उनके फाउंडर्स की डेथ हो गई थी तो उसको लीड किया था, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो मित्र मेला है इसको किसने फाउंड किया था? इसको सावरकर ब्रदर्स ने फाउंड किया था। इसके अलावा ये तो हमने जान लिया भारत माता सोसाइटी। क्या भारत माता जो सोसाइटी है उसको किसने बनाया था? उसको अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने भारत माता सोसाइटी को फाउंड किया था।
इसके अलावा नौजवान सभा, आपको पता है नौजवान सभा नाम से ही पता लग रहा है, भगत सिंह। तो ये आपके ऑप्शंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अन किसने लिखा था? अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको किसने लिखा? इसको लिखा दादा भाई नौरोजी ने। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बुक लिखी? बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश लिखी। हमारा जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था, जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती से स्टार्ट किया था। क्या सुभाष चंद्र बोस ने भी कोई बुक लिखी? बिल्कुल लिखी, जिसका नाम है द इंडिया स्ट्रगल। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी क्या कोई लिखा है क्या? बिल्कुल, सीताराम लिखा, आनंद मठ लिखा उन्होंने। तो आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में भी। हु वॉज द लीडर बिहाइंड द मुलसी सत्याग्रह? मुलसी सत्याग्रह के पीछे नेता कौन थे? तो उनके पीछे थे सेनापति बापत। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है इनका नाम 1857 के रिवोल्ट में लिया जाता है। इसके अलावा अल्लरू सीताराम राजू, प्रभाती गिरी, इनका भी योगदान है। आप जब देखोगे पूरी लिस्ट में तो आपको समझ आएगी सारी चीजें, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो चीजों को। कुछ जो फेमस नाम है उसके बारे में तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। हु अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग? यस, ये क्वेश्चन है कि जो हमारा जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारतीय ध्वज किसने फहराया था? तो आपको नाम पता होना चाहिए, बीकाजी कामा। बीकाजी कामा ने फहराया था 1907 में, जो कि स्टटगार्ट में हुआ था। इसी तरीके से 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? इसको की अश्वनी कुमार दत्त ने। अश्वनी कुमार दत्त ने की इस समिति की स्थापना। इसी तरीके से क्या जो हमारे बीडी सावरकर, जिसमें सावरकर ब्रदर्स ने मित्र मेला को फाउंड किया था। इसके अलावा भगत सिंह ने भी फाउंड किया था, जिसका नाम था नौजवान सभा। और अजीत सिंह ने बनाई थी अंबा प्रसाद के साथ में मिलके भारत माता सोसाइटी को फाउंड किया था अजीत सिंह ने। चटगांव शास्त्रकर छापे में जो चटगांव आर्मोरी रेड हुई थी, उसमें उसके पीछे के मास्टरमाइंड कौन थे? उनके पीछे के मास्टरमाइंड थे सूर्या सेन। इस तरीके से खुदीराम बोस, आपने नाम सुना होगा, रास बिहारी बोस और सूर्या सेन और मदन लाल ढींगरा, ये सब कह सकते हो कि भगत सिंह के सहयोगी थे ये लोग। और ये बिल्कुल गर्म स्वभाव के थे, नौजवान थे, तो इनको आज़ादी छीनना चाहिए था, छीन के चाहिए थी। तो ये कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? किस ईयर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन को फाउंड किया गया था, उसका गठन कब किया गया था? तो 1924 में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस को बनाया गया था। और उसके पीछे जिनका हाथ था वो जगदीश चंद्र चटर्जी और सचित्रनाथ सन्याल, इन्होंने बनाया था, जो कि जगह थी कानपुर। और 1904 में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी क्या? बिल्कुल, अभिनव भारत बनी थी, जिसको वीर सावरकर ने फाउंड किया था। और क्या 1907 के अंदर भी कोई बनी थी? बिल्कुल, अनुशीलन समिति सेकंड बनी थी, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दास ने उसको बनाया था। इसके साथ साथ आप देखोगे 1899 में भी कुछ बना था क्या? बिल्कुल, बहुत फेमस मित्र मेला, बार बार हम उसको याद करते हैं, सावरकर ब्रदर्स ने फाउंड किया था पूना के अंदर। तो ईयर वाइज भी आपको चीजें याद होनी चाहिए। Who founded the Indian Independence League in 1907 in USA? 1907 में अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने करी थी? तो इसका नाम जाता है तारक नाथ दास। बिल्कुल सही जवाब, तारक नाथ दास को ही जाता है। इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा, लाला लाजपत राय ने कौन सी बुक लिखी? तो आपको फिर से याद करना है, अनहैप्पी इंडिया। वीर सावरकर ने भी बुक लिखी। आपको पता होना चाहिए कि वीर सावरकर ने जो बुक लिखी द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और राजबिहारी बोस ने भी एस.सी. बोस ने लिखी थी इंडिया स्ट्रगल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या राजबिहारी बोस ने कुछ बनाया था क्या? कोई सी संगठन का स्थापना किया था क्या राजबिहारी बोस ने?
तो आप देखोगे तो रास बिहारी बोस ने कोई ऐसे संगठन की स्थापना तो नहीं करी थी, हाँ, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में उनका हाथ तो था। इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम कह सकते हैं कि 1942 में टोक्यो के अंदर, जो कि इंडिया से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उनमें इनका हाथ था, रास बिहारी बोस का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस ध्वज पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए, बेंगाली वेंक्या के ऊपर आधारित है। जिसको डिजाइन किया था, किसने डिजाइन किया था? उसको डिजाइन किया था, हु डिजाइन द फ्लैग, उसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता संग्रामी द्वारा लिखा गया था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बार बार हमने नाम लिया, वीडी सावरकर, वीर सावरकर। और विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय द ज्ञानेंद्र नाथ बोस इन 1902? 1902 में किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? 1902 में, यस, ज्ञानेंद्र नाथ बोस ने बनाई थी यार, अनुशीलन समिति फर्स्ट, अनुशीलन समिति फर्स्ट बनी थी। और जो सेकंड बनी थी वो 1907 में बनी थी, और उसको बनाया था दो लोगों ने मिलके, वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, दो लोगों ने मिलके बनाया था। तो ये सारी चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। अमृता बाजार पत्रिका किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इनका नाम आता है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृता बाजार पत्रिका को लॉन्च किया था, जो कि न्यूज़पेपर था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जो हमारे अरविंदो घोष हैं, उन्होंने भी कुछ पत्रिका लॉन्च करी थी क्या? अरविंदो घोष ने भी कुछ पत्रिका लॉन्च करी थी क्या? अरविंदो घोष ने जो पत्रिका लॉन्च करी थी उसका नाम था वंदे मातरम, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और इसी तरीके से लाला हरदयाल ने भी कुछ बनाया था क्या? कुछ ऐसी पत्रिका है, नहीं पत्रिका तो लाला हरदयाल का तो नहीं, लेकिन भगत सिंह का भी नहीं, ऐसे कुछ पत्रिका इन्होंने तो लॉन्च नहीं करी थी। पत्रिकाओं में M.K. गांधी, अरविंदो घोष, गोपाल गणेश अगरकर, वीजी तिलक, वीर राघवाचार्य, सैयद अहमद खान, इन लोगों के नाम हैं। बट हाँ, ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस का योगदान है? किस चीज के फाउंडर है? फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर सुभाष चंद्र बोस का योगदान है इंडियन नेशनल आर्मी में। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 1857 का जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, इनके नाम आते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में आपको भी पता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी काकोरी हुआ था, और काकोरी केस में भी नाम आता है बहुत सारे लोगों का, और जिसमें कि काकोरी में भी नाम आता है, जिसमें कि रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारी चीज़ें हैं। और भगत सिंह का नाम आता है इसमें, लाहौर में जिन्होंने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिवोल्यूशनरी, ओके, तो ये है। और ये लास्ट, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बंका, ये हैं गदर पार्टी के संस्थापक। तो आई होप कि सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होगी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। होता क्या है कि हम पूरा आपको इस तरीके से ट्रैकिंग सीट देते हैं ना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे मेंटरशिप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्वेश्चंस भी कराते हैं आपको, और ये पूरा जो सोशल साइंस का सिलेबस है इसको हम कंप्लीट कराएंगे। आपको पता है कि ये जो मेंटरशिप है सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए है मेंटरशिप प्रोग्राम, चाहे वो नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, या 1-to-1 भी करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरेंस की मेथड्स बताई जाती है, डेली टास्क प्लान होता है, डे वाइज ट्रैकिंग होती है, वीकली रैंक की पोजीशन, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है, सिलेबस का एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी बातें हम मेंटरशिप प्रोग्राम्स में करते हैं, आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। सो थैंक यू सो मच।
and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.